90% ऑफ वेटिंग बुक कर पाया जस्ट बिकॉज मैंने उस ट्रेड को, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप घुस पाओगे, वरना अगर कोई ब्रेकआउट में घुसता तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने घंटे तक सिर्फ इस ट्रेड के अंदर मैं बैठा हुआ था। दिमाग ज़्यादा लगा दिया ना, एक्शन पे ज़्यादा काम दे दिया कि ट्रेड काट देता हूँ। ट्रेडिंग इज ओनली 10% ऑफ एक्शन एंड 90% ऑफ पेशेंस। यानी कि ट्रेडिंग के अंदर आपका एक्शन, आपकी स्ट्रेटजी, आपका एग्जीक्यूशन सिर्फ 10% रोल प्ले करता है। 90% रोल प्ले करता है आप कितना वेट करते हो, कितना पेशेंस रखते हो और कितने देर तक ट्रेड को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। आपको शायद ये स्टेटमेंट पे कभी कभी डाउट होता होगा, बट अगर मैं आपको अपना एक ट्रेड दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने 9 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया, यानी कि $11,000 के तकरीबन प्रॉफिट बुक किया है, और वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बुक कर पाया जस्ट बिकॉज मैंने उस ट्रेड को पेशेंसली बैठ के होल्ड किया हुआ था। क्योंकि उस ट्रेड ने जिस लेवल का मेरा पेशेंस टेस्ट किया, अगर एक नॉर्मली बिगिनर मार्केट में आके उस ट्रेड को लेके बैठ जाता तो शायद वो ट्रेड को क्लोज करके निकल जाता। लेकिन मार्केट के अंदर पैसा वही बनाता है जो राइट अपॉर्चुनिटी बनने का वेट करता है और ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और ट्रेड को पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे रहता है, तभी उसको टारगेट्स अचीव होते हैं, तभी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ये ट्रेड मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग सीखने को मिलती है विद द प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ और वो ट्रेड मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करता हूँ। यानी कि जो मैं ट्रेड आपको बताता हूँ वो मेरे सारे ट्रेड लाइव होते हैं, लाइव उन ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो, लॉस, वट एवर इट इज़, आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, जिसके बेसिस पर आप लोग सीख पाते हो कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग कैसे की जाती है। सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको नहीं पता कि एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बुकिश नॉलेज पर काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ में जो नॉलेज शेयर की जाती है उस पर काम करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब मार्केट में ट्रेड पंचअप करना होता है उनको नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। अगर आप ये ट्रेड देखोगे, ये जो ट्रेड है ये मेरा बिटकॉइन का ट्रेड है। इनिशियली इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था समवेयर अराउंड नीचे मैंने शिफ्ट किया हुआ था, राइट, इस जगह पर मैंने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट किया हुआ था। अब आप देखो इस ट्रेड ने, ये जो टाइम फ्रेम है इस ट्रेड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और इस ट्रेड ने कितना लंबा मेरा पेशेंस टेस्ट किया एंड उसके बाद ये टारगेट दिया, और देखो अभी तक कहाँ का मोमेंटम में दे चुका है। इस ट्रेड में जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है दैट इज समवेयर अराउंड $10,898 के आसपास का, जिसमें आप ब्रोकरेज भी देख सकते हो। $160 तो मैंने बाय और सेल में इसमें चार्जेस दिए हुए हैं, और ये है इसका एंट्री एग्जिट प्राइस। ओनली 50% मैंने इस ट्रेड में अपने डिप्लॉयड कैपिटल का उठाया हुआ है, राइट। 25 अक्टूबर को 12:46 PM पर मैंने इसको उठाया था, और मैंने 26 अक्टूबर को 5:40 PM पे इसको क्लोज कर दिया। तो आप टाइम भी देख सकते हो कि कितना इसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। अगर आप देखोगे ना, ये ट्रेड मैंने इस जगह पर उठाया था। अब मैं इसको इस ट्रेड का प्रॉपर्ली लॉजिक समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्यों मैंने स्टार्टिंग का स्टेटमेंट आपको दिया था। ये जो ट्रेड मेरा प्लान हुआ था, ये समय अराउंड यहाँ कहीं पे मेरा ट्रेड इस जगह पर एंट्री बनी हुई थी। अब आप कहोगे कि भाई मार्केट के अंदर तो ब्रेकआउट आया नहीं, बट आप ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड के अंदर कैसे घुस गए, राइट। अब इस जगह पे आपको थोड़ा सा अपनी अंदर ट्रेडिंग की एक्सपर्टीज आनी होती है। यानी कि मार्केट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप घुस पाओगे, वरना अगर कोई ब्रेकआउट में घुसता तो शायद उसका स्टॉप लॉस या लेवरेज उसका 50x तक का कुछ भी होता तो शायद उसका स्टॉप लॉस उड़ जाता। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको किसी भी ट्रेड के अंदर ब्रेकआउट से पहले एंट्री करनी हो। अब देखो ये है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन कंटिन्यूस फॉल किया, फॉल करने के बाद अगर आप देखोगे ना, इस चार्ट में एक कहीं ना कहीं एक बॉटम जैसा बन रहा है। अब बॉटम बन रहा है, उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे देखा, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो एक लो बना, फिर उसके बाद ये जो लोज है ना धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो अभी तक डाउन ट्रेंड में मार्केट था अब वो धीरे धीरे अप ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो रहा है। अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस जगह पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस मेजर रेजिस्टेंस में मार्केट ने हिट किया, हिट करने के बाद इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट फॉल करता है। अब जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसको अब मार्केट किस तरीके से ले रहा है, देखो सपोर्ट के तरीके से। आई थिंक आपको अगर प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इस मेजर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखो, ये
सारा गेम ही सप्लाई एंड डिमांड का है, सारा गेम ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस गया ऊपर, सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, स्ट्राइक किया इस एरिया को, फिर गया, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में नहीं दे पाया, मार्केट फॉल कर गया। बट इतना फॉल करने के बाद, इतनी अच्छा सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद स्टिल यहाँ पर प्राइस होल्ड कर गया, अगेन एक पंप देता है। तो आप देखोगे ना, सेलिंग और बाइंग कैंडल के अंदर डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो सेलिंग की कैंडल है बहुत छोटी छोटी बननी है, बाइंग की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर निकल रही है। तो जिस स्टेंस को मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था, अभी उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने इस जगह पे रिस्पेक्ट नहीं किया और निकल गया। निकलने के बाद यहाँ से एक डंप देखने को मिला, एक यहाँ पे सेलिंग एक्टिवेट हुई, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का पंप एंड डंप था, ट्रैप बना था, मार्केट नीचे आया। अगेन यहाँ पे अगर ऐसा पंप एंड डंप बनाया तो मोस्ट प्रोबेबली इसको निकाल के नीचे गिर जाना चाहिए था, बट अगेन यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को होल्ड कर लिया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है, तो जो यहाँ पर प्राइस के डायरेक्शन चेंज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप देखोगे फिर अगेन जब जहाँ से मार्केट फॉल किया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस जगह पर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन किया, इस रेजिस्टेंस को फिर रिस्पेक्ट दिया, प्राइस नीचे आया। बट अभी ना ये जो प्रीवियस लोस को नहीं काट पा रहा है, यानी कि नीचे नहीं आ पा रहा है। सो ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगेन प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर इस जो नीचे से लो है शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं, फिर अगेन ऊपर गया, यहाँ पर देखोगे मीन्स यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, फिर यहाँ पर नीचे आ गया। तो मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुका है, राइट। मैनिपुलेट करने के बाद अगेन ये इस एरिया पर जा रहा है। सो दे आर वेरी हाई चांसेस कि इस लेवल को ये अगेन स्ट्राइक कर सकता है, इस लेवल को अगेन हिट कर सकता है। तो जब आपको मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी दिखती है ना, आपको ट्रेंड दिख रहा है बुलिश है, राइट, नीचे से दिख रहा है लोज ऊपर को शिफ्ट होते जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में मार्केट जा रहा है। एक बार मैनिपुलेशन कर चुका, प्राइस नीचे आ चुका, अगेन उस जोन पर चला गया है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं कि यहाँ पर प्राइस नीचे आने के बजाय अपसाइड जाने का मोमेंटम ज़्यादा बन रहा है। तो मार्केट में आप पैसा कहाँ लगाते हो, या तो बेरिश साइड या बुलिश साइड। अब आपका कंफर्मेशन कहाँ होती है, जिसके इंडिकेशन आपको ज़्यादा मिल रहे। तो मैंने आपको मल्टीपल इंडिकेशन दिखा दे कि यहाँ पर बाइंग का इंडिकेशन मिल रहा है। सो इसीलिए ब्रेकआउट से पहले हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली और इस जोन को काफ़ी देर मार्केट ने होल्ड किया। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितने घंटे तक सिर्फ इस ट्रेड के अंदर मैं बैठा हुआ था। और जब मार्केट ने मोमेंटम दिया, जब यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर अपनी होप खो चुके होंगे, मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस हिट कर चुके होंगे, अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तब मार्केट ने जो होल्ड करके बैठा होगा जो इंसान इस ट्रेड को, उसी को ही पैसा देने की कोशिश की और 2-3 कैंडल के अंदर सीधा टारगेट हिट कर दिया। और अगर किसी के अंदर और पेशेंस लेवल था और कोई होल्ड कर सकता था, तो ये रिस्क के अंगेज में आप देखो रिवॉर्ड कितना बड़ा मार्केट ने दे दिया। और कंप्लीट मोमेंटम आप देखोगे तो यहाँ पे 1:5 अगर मैं अपने इस रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करता तो 1:5 या 1:6 का मोमेंटम मार्केट दे चुका है। बट मैंने यहाँ तक नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ तक पकड़ा था क्योंकि मेरे पास एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक पहला बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो इसीलिए मैंने इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखा, जहाँ तक टारगेट का जहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन आ रहा है वहीं तक का ही हमको टारगेट रखना होता है। हम ज़्यादा प्रेडिक्शंस के भरोसे पे बड़े बड़े टारगेट्स भी नहीं रख सकते, वो डिपेंड करता है। अगर आपको इस टारगेट को राइट करना, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके चलना पड़ेगा। ये था सिंपल इस ट्रेड का लॉजिक। अब ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ था। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेड जो है ना, मेरे सारे लाइव चल रहे होते हैं। यहाँ पर देखो मैंने इसको शेयर किया हुआ था, जब मैंने प्लान किया था तो मैं प्रॉपर इसको अपडेट देता हुआ जा रहा था कम्युनिटी के साथ कि इसको कैसे अपन राइट कर रहे हैं, किस तरीके से लेके बैठ रहे। सो जो ट्रेड है विथ 15,000-16,000 मेंबर, ये ट्रेड लाइव लिया गया है एंड उसके बाद अपन ने इसको प्रॉफिट भी बुक यहाँ पर किया है और भी यहाँ पर अपने ट्रेड सेटअप्स बंद हैं, वो भी यहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मैंने पहले ट्रेड ले लिया फिर मैं आपको शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कम्युनिटी में हर एक ट्रेड में शेयर कर देता हूँ। आपको ज्वाइन करना है, आपको सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है डेल्टा एक्सचेंज का, आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो मेक श्योर गूगल फॉर्म मैंने दिया होगा उसको आप फिलअप करेंगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल ट्रेड, ये था सिंपल ट्रेड का लॉजिक। अब इस ट्रेड में आप मेरे को ये बताओ कि जब मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो इस ट्रेड के अंदर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, 10% ऑफ एक्शन एंड 90% ऑफ पेशेंस, 90% ऑफ होल्डिंग, 90% ऑफ वेटिंग। क्या इसका रोल ज़्यादा है कि इसका रोल ज़्यादा है? एक्शंस यहाँ पर क्या लिए? एक्शंस का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। क्या देखा, किस बेसिस पे ट्रेड देखा, किस बेसिस पे एनालाइज किया, सब कुछ देखा मैंने। अब जब मैं एक्शंस यहाँ पर ले रहा हूँ ना, तो मेरा एक्शंस का मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑर्डर डालना है, क्वांटिटी डालनी है, ठीक है, और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। उसमें मेरा एक SL लगाना है, एक TP लगाना है, सिर्फ इतना ही मेरा यहाँ पर एक्शन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स
यहाँ पर फोकस करने के बजाय यहाँ पर फोकस करते हैं। उनको दबा के ट्रेड लेने हैं, उनको चाहिए कि मैं परफेक्ट जगह पे एंट्री लूँ, परफेक्ट जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हो, परफेक्ट जगह पे मेरा टारगेट हो, स्टॉप लॉस मेरा कभी हिट ही ना हो, तो मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हुए आता हूँ, टारगेट को मैं और बड़ा लगाता हूँ, या टारगेट में जो प्रॉफिट है वो मेरे हाथ से चलाने जाए तो अब टारगेट को शिफ्ट कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं ना, एक्शंस पे अपना 80 to 90% दिमाग लगाते हैं एक्शंस पे, जो कि आप कुछ भी नहीं करके देगा, ये आपको लॉस ही करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप होल्ड नहीं कर सकते, आप ट्रेड में एंटर करने से पहले वेट नहीं कर सकते। अब इस ट्रेड के अंदर सिर्फ इसका रोल सबसे ज़्यादा है और इसका रोल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड में सिर्फ मैंने एंट्री बनाई थी और इस जगह पर आने तक का मैंने वेट किया कि इस जगह पर वापस अगर प्राइस आता है तो मैं लॉन्ग एंट्री बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से नहीं बना लिया, क्योंकि मैं यहाँ से भी ले सकता था, बट मैंने इसी जगह पर लिया क्योंकि वो एक ब्रेकआउट जोन पर खड़ा है, मेरे को ऊपर जगह दिख रही है, ऊपर जा सकता है, नीचे से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट जोन से पहले एंट्री बनानी है। ये मेरा वेट है, मैं वेट कर रहा था ट्रेड के अंदर और मैंने वेट किया, जब उस जगह पर आया तभी मैंने एंट्री की। एंट्री करने के साथ ही यहाँ पर 9 and 20 EMA का सेटअप बनना है। अगर आप देखोगे 9 and 20 EMA का सेटअप क्या कहता है कि अगर आपका प्राइस 9 and 20 EMA के ऊपर चल रहा है एंड प्राइस 9 and 20 EMA पे सपोर्ट फॉर्मेशन करता है, राइट, एंड सपोर्ट फॉर्मेशन करके मार्केट आपके डायरेक्शन में सपोर्ट दिखाता है, तो आपकी एंट्री बनती है एंड आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को राइट करते हो। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया, मैंने उस जगह पर आने का भी वेट किया। वेट करने के बाद फिर मेरा जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, जो 10% रोल प्ले करता है, वो है मैंने एंट्री बनाई, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मैंने टारगेट सेट कर दिया। अब यहाँ पर सारा रोल किसका है कि मैं इस ट्रेड, जब ये ट्रेड मेरे को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इस ट्रेड को कैसे पेशेंसली होल्ड करके बैठा हूँ। अब मैं जब उस ट्रेड को कंप्लीटली होल्ड करके बैठा था इतने घंटों तक, अगर आपको ये ट्रेड लग रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा कितना होल्ड किया हुआ है, मैं आपको एक बार ना 15 मिनट में दिखाता हूँ। तो अब इस ट्रेड को देखो कि कितना बड़ा ट्रेड बना हुआ है और कितनी देर तक इस ट्रेड को अपन लोगों ने होल्ड करके बैठे हुए। ये देखो, ऐसे जो होता है, इस तरीके से होता है, ऐसे मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, प्रॉफिट में लेके जाएगा, फिर लॉस में लेके चले जाएगा, फिर प्रॉफिट में, लॉस में, प्रॉफिट में, लॉस में। यहाँ पे असली स्किल टेस्ट होती है एक ट्रेडर की, कि यहाँ पे अगर आप ने क्विट कर दिया कि नहीं यार नहीं हो पा रही, ऐसा मार देगा, वो मार देगा, दिमाग ज़्यादा लगा दिया ना, एक्शन पे ज़्यादा काम दे दिया कि ट्रेड काट देता हूँ, नया ट्रेड ले लेता हूँ, फिर काट देता हूँ, नया ट्रेड ले लेता हूँ, तो पैसा नहीं बना पाओगे। पेशेंसली वेट करके इस एरिया पे अपने लॉजिक के बेसिस पे होल्ड करने की कैपेसिटी, वही एग्जैक्टली डिफरेंस पैदा करती है एक प्रॉफिटेबल एंड एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में। लॉस मेकिंग ट्रेडर इसमें 10 ट्रेड ले लेगा, 10 तरीके की स्कैल्पिंग कर देगा, 10 तरीके के ट्रेड्स प्लान कर देगा, बट एट द एंड उसका सारा पैसा चलाएगा। एक ट्रेडर जो पेशेंसली बैठा हुआ वेट कर रहा है, उसने राइट स्ट्रेटजी पर काम किया, उसकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अच्छी है और वो बस उसको पता है कि मेरा एक प्रोसेस है, मुझे उस प्रोसेस को फॉलो करना है, एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना और पेशेंसली बैठे रहना। या तो स्टॉप लॉस जाएगा, या तो टारगेट, या तो स्टॉप लॉस जाएगा तो टारगेट, मार्केट ने दिया बढ़िया सा टारगेट, और मैं इस ट्रेड को पेशेंसली होल्ड करता, क्योंकि मेरा ये टारगेट जोन था जो मैंने प्री प्लान किया हुआ था, मैंने वहीं पे एग्जिट ले लिया, और अगर होल्ड करता तो आप देखो कि ये कितना बढ़िया मेरे को और अच्छा टारगेट दे सकता था। ठीक है, सो ट्रेडिंग सारा गेम सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंस का है। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी अपने लॉजिक के बेसिस पे, और आपने राइट अपॉर्चुनिटी, राइट सेटअप बनने का आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप वेट कर सकते हो उतना लंबा, तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज जितना ज़्यादा फोकस आप एक्शंस में करोगे ना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स आप प्लान करोगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़ को आप टेस्ट करने पर लगे रहोगे, जितने ज़्यादा तरीके की आप ट्रेडिंग में अपना ट्रेड करने में अपना दिमाग लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा लूज़ होगा और उतना वर्स्ट आपका ट्रेडिंग करियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे सीखने को मिला होगा। प्रॉफिट वाले पोर्शन को मेरी वीडियोस का से आप साइड रखिएगा। ठीक है, वो जस्ट इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन किस तरीके से बनता है वो मैं आपको पूरी वीडियो में समझाता हूँ। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे प्रॉफिट लॉसेस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो मेरे बैंक से जाएगा, मेरे बैंक में ही आएगा, उसका सारा बेनिफिट मुझे ही होगा, लॉस भी होगा तो मुझे होगा। आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, कैसे ट्रेड को होल्ड किया, किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया, और क्या उसमें मैंने माइंडसेट रखा, और क्या साइकोलॉजी ट्रेडर को मेंटेन करनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा पाऊँ, उससे आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कम्युनिटी जिसको ज्वाइन करना है जस्ट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।